Hello बच्चों, let's read the question. The question says that determine delta H naught of the following reaction using the listed heat of formations. And हमारे पास reaction है 4HNO3 liquid plus P4O10 solid gives 2N2O5 solid plus 4HPO3 solids. Okay, and हमारे पास heat of formation दे रखा है लाइक HNO3 का दे रखा है बच्चों -174.1 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट ऑफ N2O5 सॉलिड का दे रखा है -43.1 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट ऑफ P4O10 सॉलिड का दे रखा है -2984.0 किलो जूल पर मोल। एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है HPO3 सॉलिड का -948.5 किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमें बेसिकली सभी का डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशंस। ओके, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। एंड सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट, ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन से, ओके। एंड हमारे पास रिएक्शन है 4HNO3 लिक्विड प्लस P4O10 solid gives 2N2O5 solid plus 4HPO3 solid। ओके, एंड हमें गिवन दे रखा है क्या डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन HNO3 का, ये कितना दे रखा है -174.1 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है किसका N2O5, ये दे रखा है -43.1 किलो जूल पर मोल। एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे P4O10 का, ये दे रखा है -2984.0 किलो जूल पर मोल। एंड द लास्ट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन HPO3, इसका दे रखा है बच्चों -948.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास कुछ गिवन डाटा है एंड इसका हेल्प लेके हमें इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। ओके, तो आइए बच्चों निकालते हैं हम लोग आंसर इसका करेक्ट, देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन निकालने की, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग बेसिकली इसका हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस गिवन रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन का निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मेशन गिवन है, तो जब भी फॉर्मेशन गिवन हो, जब भी पर्टिकुलर रिएक्शन में है ना, अगर आपको फॉर्मेशन दे रखा है तो आप सिंपली क्या करो, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो निकालें, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों। अब प्रोडक्ट साइड में देख लो क्या क्या है हमारे पास। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास है N2O5 एंड यहाँ पे HPO3। और एक बात आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे यहाँ पे N2O5 है ना, तो यहाँ पे अपने को N2O5 का दे रखा है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स का दे रखा है, बट हमें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स, तो आपको 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO3 दे रखा है और यहाँ पे कितना है, एक मॉलिक्यूल्स का, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ F N2O5 प्लस 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन HPO3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा, 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन HNO3 और इसमें ऐड करना है बच्चों डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन किसका, P4O10 का।
बस ये सॉल्व करना है अपने को। तो 2 इंटू N2O5 का दे रखा है बच्चों -43.1 ओके, प्लस में 4 इंटू -948.5 दे रखा है, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू HNO3 का दे रखा है -174.1 प्लस इसका दे रखा है P4O10 का -2984.0 ओके। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बच्चों -86.2 -3794 ओके। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 696.4 -2984.0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3880.2 माइनस ऑफ -3680.4 ओके। तो फाइनली जो आएगा हमारे पास बच्चों ये आएगा -3880.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3680.4 एंड जब ये इसे माइनस कर दोगे ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा -199.8 किलो जूल। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -199.8 किलो जूल ओके। अब ऑप्शंस चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ बच्चों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है -199.8। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.